एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो हमारे हीरोज़ और एक्सप्लोरर्स के बीच की बैटल है वो स्टार्ट होने वाली होती है। और वहीं जो आइलैंड के लोग होते हैं वो भी अनश्योर होते हैं कि आखिर उस आइलैंड पे चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे राइजिंग वोल्सर्स हैं जो वहीं बेबसाही में होते हैं वो भी हमारे हीरोज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते ताकि वो उस सिचुएशन का पता कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ होते हैं उनकी बैटल जो गिब्रियन से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उनकी जो बैटल है वो मोस्ट लाइकली वन हैंडेड होती है, क्योंकि गिब्रियन का ज़ायगार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे हीरो जो है वो मिलकर भी इवन उनके पोकेमॉन जो है वो टेरेस्ट्रियलाइज़ होते हैं और एमेथियो के सेरिलेज के होने के बावजूद भी वो उस ज़ायगार्ड पे एक हिट भी नहीं दे पाते। और ज़ायगार्ड जो है उसके मूव्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो हर एक अटैक के साथ जो हमारे हीरोज़ हैं उनको कमज़ोर करता जाता है। बट उसी बीच जो हमारे हीरोज़ हैं उनको एक रास्ता मिलता है कि जैसे ही जो ज़ायगार्ड है वो अपना अटैक करता है, उसके जो सेल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें दोबारा कलेक्ट करता है। शायद उस बीच उनके पास एक चांस हो उस पे अटैक करने का। वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो ज़ायगार्ड का अटैक है उससे बच के उस पे अटैक करने का ट्राई तो करते हैं, बट इससे भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़ायगार्ड के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस होता है और उसके पास एक भी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो अटैक कर पाएँ। बट इसी के चलते उसी बीच जो एमेथियो है वो अपने सेरिलेज का इस्तेमाल करके घोस्ट ड्राइव का यूज़ करके हमारे हीरोज़ के पोकेमॉन को अचानक से जो ज़ायगार्ड है उसके ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके चलते वो उसको एक अच्छा हिट दे देते हैं, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता और जो ज़ायगार्ड है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। बट इसके बावजूद भी जो हमारे हीरोज़ हैं उस बैटल में बने रहते हैं और अपना पूरा कोशिश करते हैं कि वो ज़ायगार्ड के साथ इसी तरीके से इस बैटल को जीत सकें। बट उनकी सारी जो होप्स है वो तभी खत्म हो जाती है जैसे ही जो ज़ायगार्ड है वो अपना फाइनल अटैक कवर करके सारे जो पोकेमॉन होते हैं उनकी पूरी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देता है और उनकी जो टेरेस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म है वो भी चली जाती है। बट इसके बावजूद भी जो लिको की फ्लोरागाटो होती है वो ज़ायगार्ड के फाइनल अटैक से हमारे जो हीरोज़ हैं उनके पोकेमॉन और उनको बचाने की कोशिश करती है, जिस बीच जो लिको है वो भी उसके साथ चली जाती है और हमारे हीरोज़ हैं वो भी लिको की फ्लोरागाटो को एनकरेज करते हैं। जिस बीच अचानक से ही जो लिको की फ्लोरागाटो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही इवॉल्व होकर बन जाती है मेओस्कराडा। इसके बाद उसकी जो अटैक पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के चलते जो एमेथियो का सेरिलेज है वो भी उसको बैटल में ज्वाइन कर लेता है और वो फिर से ज़ायगार्ड के साथ हेड ऑन बैटल स्टार्ट करते हैं। इस बार जो हमारे हीरोज़ हैं उनके पास एक थोड़ी सी एज होती है और उसी का इस्तेमाल करके जो ज़ायगार्ड है उसको एक डैमेज दे देते हैं और जो मेओस्कराडा है वो भी एक नया मूव फ्लावर ट्रिक सीख जाती है, जिसके चलते वो एक हद तक ज़ायगार्ड को उस बैटल में डाउन कर देते हैं। बट इसके बावजूद भी जो ज़ायगार्ड है वो फिर से खड़ा हो जाता है और उस बैटल में दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि मानो कि ऐसा उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। बट दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ के पोकेमॉन थे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे और उनके पास अब लड़ने की कोई भी स्ट्रेंथ बची हुई नहीं थी। बट वहीं पे जो ज़ायगार्ड है वो इस बार अटैक करने के बजाय जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी इस बैटल स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करके जो वहाँ से अपने सारे सेल्स को डिस्पर्स करके गायब हो जाता है, जिसके बाद जो गिब्रियन उसको असल में समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्या हुआ और जो ज़ायगार्ड है उसने उसके साथ बैटल करने से क्यों मना किया। बट इसी पे जो लूशियस है वो गिब्रियन को बताता है कि आखिर इस बैटल में जो हमारे हीरोज़ हैं वो इसलिए जीते क्योंकि उनका बॉन्ड उनके पोकेमॉन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कि गिब्रियन की तरह जो कि अपने पोकेमॉन को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और उसकी जो सेल्फिश ग्रीड है उसके चलते उसने ज़ायगार्ड को कभी समझा ही नहीं। और ऐसा ही और भी कुछ कह के जो लूशियस है वो किस तरह गिब्रियन को गिल्ट में डाल देता है और जो गिब्रियन है उसको भी अपनी गलती थोड़ी थोड़ी रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है कि उसी टाइम अचानक से जो टेरापोगस है वो काफ़ी ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनर्जी को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के बाद वो अचानक से उस एक्वेरियम के बड़े से रॉक के ऊपर चले जाके अपने सारे लूशियस के 6 पोकेमॉन्स के साथ अचानक से जो टेरापोगस है वो अपनी एक नई फॉर्म, जिसको कि हमारे हीरो जो है वो टेरापोगस की थर्ड फॉर्म कहते हैं, जो कि उसका टेरेस्ट्रियल वर्जन होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद ही और कुछ हो पाए कि तभी जो एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।